हेलो एवरीवन, शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे 7:25 इन द मॉर्निंग। तो ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है जो मैं मॉर्निंग को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बात ही ऐसी है क्योंकि मेरा 8 बजे का आज क्लास है। यस, आज मेरा सुबह का क्लास है। एक्चुअली मेरे ट्यूसडे और थर्सडे आफ्टरनून क्लासेस है 12 to 2, लेकिन फिर सर ने एक और बैच स्टार्ट किया है सैटरडे को। तो सर ने बोला कि मैंने वो बैच 8 to 10 मॉर्निंग में रखा है, तो तू आ पाएगा क्या? मैं बोला यस सर, क्यों नहीं आऊँगा, ऑफकोर्स आऊँगा मैं सुबह। तो या अभी फ़िलहाल 7:25 और मुझे लेट हो रहा है, मुझे माहिम पहुँचना है, मेरा क्लास माहिम में। और ट्रिप के बारे में भी जो मैंने अभी स्पीति वैली का करके आया मैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताना है, लेकिन अभी नहीं, क्लास से आने के बाद। अच्छा, क्लास से आने के बाद मुझे एक और जगह जाना है। मेरा जो फर्स्ट फेब को जो मैराथन है, तो उसका मुझे टी शर्ट्स और नंबर मिलने वाला है। तो वो मेरे घर के बाजू में है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले डायरेक्ट वहीं पे जाऊँ या कैसे करूँ, तो देखते आगे कैसा है। लेकिन मुझे वो आज ही कलेक्ट करना है, क्योंकि आज ही का टाइम है। सुबह 9:30 बजे कुछ स्टार्ट होगा और रात के 9 बजे तक है। तो मेरी जो बहन है जो मेरे साथ ड्यूक नोज रैपलिंग में थी, प्रियल करके, उसका भी मुझे टी शर्ट कलेक्ट करना है, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं फ़िलहाल, शी इज़ नॉट इन मुंबई। तो उसने मुझे बोला कि आप कलेक्ट कर लेना। मैं बोला ठीक है, मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो अभी पहले फटाफट क्लास चलते और मिलते हैं वहीं पे। तो मैं ऑलवेज़ दोपहर में जाता हूँ तो ट्रैफिक रहता है। आज सुबह सुबह जा रहा हूँ तो देखता हूँ कितना ट्रैफिक रहता है। आई होप ट्रैफिक ना हो। और अभी कैसा है ना, लॉन्ग वीकेंड भी चल रहा है, आज सैटरडे भी है, तो मुझे लगता है ऑफिस की छुट्टी रहेगी तो थोड़ा ट्रैफिक कम रहेगा। तो मैं क्लास पहुंच चुका हूँ, अभी बज रहे सुबह के 8 और ट्रैफिक नहीं था इतना। लेकिन जो दादर पे जो भाजी मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट, वहाँ पे बहुत गर्दी थी। अगर सैटरडे तो इतना रश होता होगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि सुबह सुबह एवरी मॉर्निंग वेजिटेबल मार्केट में इतना रश होता ही है। बहुत रश था वहाँ पे, वहीं पे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, नहीं तो मैं 10 मिनट जल्दी आ जाता। लेकिन ठीक है, पहले क्लास पहुँचते हैं। ये हमारे मैट्स है, मैं क्लास पहुँच चुका हूँ। ये पहले मुझे बाहर लेके जाने हैं। वहाँ पे जो पीछे कबाट है उसके अंदर वेट्स है। यहाँ पे डम्बल्स मुझे चाहिए 5 किलो, 2 किलो, 2 किलो। एक तो ये ऐसे अरेंज किया हुआ नहीं है ना, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है निकालने। ये है 7.5 किलो और ये 5 किलो। 5 किलो के 2 हो गए और एक 7.5 किलो, 7.5 किलो। अभी सर ने बोला कि वेट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली बहुत लोग हैं और वेट्स इतने हैं नहीं, तो क्या सब लोग यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं वापस ये मैंने वेट्स रख दिया वापस, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वेट्स अभी फ़िलहाल मैंने वापस रख दिए।
अभी क्लास से छूटा। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड को मिलने आई थी, तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ भाई क्लास। तो अभी मैं खाना खाने आया हूँ। मैं शॉप पे आ चुका हूँ और अभी मैंने पापा को भेजा है खाना खाने, क्योंकि कैसे अभी हमारे पास फ़िलहाल सिर्फ एक ही स्टाफ मेम्बर है, तो वो अभी खाना खाने गया। अभी मैं शॉप पे अकेला हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। तो अभी कैसा है, सब लंच टाइम ही है, तो कोई कस्टमर आता नहीं है। पापा को बोला आप खाना खा के आ जाओ, तब तक मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और मुझे आज शाम को वापस माहिम जाना है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है, उसका कल बर्थडे है। तो कल वो बिज़ी है, तो मैंने बोला नहीं, सेलिब्रेट करना है तो आज ही करना है। तो आज शाम को मुझे वापस माहिम जाना पड़ेगा। एक और है, हम लोग 3 लोग साथ में रहेंगे। और पापा को भी अभी बाहर जाना है, तो थोड़ा सा सब एकदम टाइट शेड्यूल में चल रहे हैं हम लोग अभी फ़िलहाल, क्योंकि पापा को भी एक जगह जाना है और मुझे भी जाना है। तो मैंने पापा को बोला आप एक काम करो, पहले खाना खा के आ जाओ, उसके बाद आप जब रिटर्न आओगे तो आप अपना काम पटा लो। उसके बाद मैं जाऊँगा और मुझे मेरा फ्रेशअप होना बाकी है। मैं अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। अभी बज रहे हैं 1 o'clock। आपको ट्रिप के बारे में बताना भूल ही गया। तो एक्चुअली हमारा जो ट्रेन था वो फिर लेट हुआ चंडीगढ़ स्टेशन से। कुछ 2:30 बज गए और 2:30 बजे हमारा ट्रेन स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद हमें लगा कि 11 बजे तक पहुंच जाएगा अगले दिन रात को। तो मुझे लगा कि हाँ 11 बजे तक अगर पहुंच जाएगा तो वसई स्टेशन पे हॉल्ट था, उसके बाद सीधा पनवेल था। तो मुझे लगा कि 11 बजे अगर हॉल्ट करते हैं तो ठीक है, सही रहेगा, क्योंकि मुझे वहाँ से ट्रेन मिल जाएगा और मैं डायरेक्ट लोअर पर आ जाऊँगा। लेकिन वो ट्रेन 3.5 घंटा लेट हुआ और उसके बाद वो ट्रेन पहुँचा 2:30 बजे। और 2:30 बजे पहुँचा तो मेरा फिर स्टेशन पे, लोकल स्टेशन पे आते आते मेरा और 15 मिनट गया। तो मैं अराउंड 2:53 o'clock तक पहुँचा। मैंने सोचा अभी क्या करूँ, वहाँ से अगर मैं ऊबर कर रहा था, मैंने ऊबर चेक किया तो ऊबर पे रेट दिखा रहा था ऑलमोस्ट 1200 रुपये वसई स्टेशन से लेके घर तक। मैंने बोला 1200 रुपया खर्चा करने से अच्छा है कि मैं आधा घंटा रुक जाता हूँ, क्योंकि 3:36 मॉर्निंग का पहला ट्रेन था और चर्च गेट का। और मुझे पता था उस दिन टाटा मैराथन भी है। मेरा एक जो फ्रेंड है उसने मुझे बताया भी था कि अगर आप बाय ऊबर जाओगे तो बहुत सारे वहाँ पे रास्ते बंद भी रहेंगे, क्योंकि उस दिन टाटा मैराथन था। तो मैंने सोचा नहीं जान दो, ऊबर नहीं करता हूँ, मैं ट्रेन से जाता हूँ। फिर मैं स्टेशन पे पहुँचा, 3 बज गए थे। मैंने सोचा ठीक है, आधा ही घंटा बाकी रहेगा, तो आधे घंटे में मैं टाइम पास कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। तो आधा घंटा टाइम पास करने के बाद मुझे पहला ट्रेन मिला और उसमें बहुत सारे मुझे जो टाटा मैराथन में जो दौड़ने वाले थे वो मिले। तो और बहुत गर्दी था उसमें। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि सुबह सुबह का जो पहला ट्रेन है उसमें भी इतना रश होता है। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैराथन उस दिन था, उसकी वजह से इतना रश होगा ट्रेन में। लेकिन ठीक है, वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग माइन पे उतर गए और जो 42 किलोमीटर वाले थे वो आई थिंक चर्च गेट उतरने वाले थे। तो मैं इजीली दादर पे उतर गया। दादर से मैं चेंज करके फिर मैं चिचपोक ले आया और मैं सुबह 5:15 बजे मैं घर पे पहुंचा हूँ। 5:15 बजे पहुंचा हूँ। मैं पूरा थक चुका था, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं था। मुझे पता था अगर मैं सो जाऊँगा वसई पे उतरूँगा नहीं, फिर मुझे पनवेल जाना पड़ेगा। पनवेल से मुझे बहुत घूम के आना पड़ता, वो पनवेल से मुझे लंबा पड़ता। और अगर इनकेस पनवेल भी मेरा छूट जाता तो भाई मैं गोवा पहुंच जाता फिर। वो एक्चुअली ट्रेन था चंडीगढ़ मडगांव एक्सप्रेस। तो मुझे जागना ही पड़ा, क्योंकि हमारा 2:30 बजे का स्टॉप था। तो मुझे लगा सो के कोई मतलब नहीं है। फिर मैं सुबह उठा सुबह क्या उठा, मैं तो दोपहर में उठा, 12:30-1 बजे के करीब उठा। उसके बाद फ्रेशअप होके मैं सीधा शॉप पे आ गया था। एक्चुअली कैसा था ना, मैंने 9 दिन व्लॉगिंग नहीं किया था, 9 दिन मैं वहीं पे था। तो इंटरनेट स्पीड का थोड़ा इश्यू था वहाँ पे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं था। तो व्लॉग डेली अपलोड करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंज हो जाता। लेकिन फिर भी कैसा है ना, मैं 1080p पे शूट करता हूँ, मैं 4K पे शूट नहीं करता हूँ। तो 1080p रेजोल्यूशन में आई थिंक वो हो जाता। अपलोड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इंटरनेट स्पीड थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, कभी 5G हो रहा था, कभी 4G हो रहा था। 5G 4G ये चालू था। और अभी मैंने एक स्टोरी देखा जहाँ पे हम जिस दिन 16 को निकले वहाँ से, तो उसी दिन स्नोफॉल हुआ था और हम लोग चंडीगढ़ से निकल आए। तो सबका मन अपसेट भी था कि जिस चीज़ के लिए गए थे स्नोफॉल के लिए, वो उन्हें मिला नहीं। कहा मुझे तो बहुत बार मिल चुका है स्नोफॉल, मैंने तो स्नो बहुत बार देखा है, मैं ट्रैक्स पे जाता हूँ तो मुझे तो मिलते रहते हैं। लेकिन जो बाकी लोग जिन्होंने स्नो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उनको स्नो देखना था, तो उनको स्नो देखने नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी फिर आगे
फिर कभी मौका उन्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन देखते हैं, आज शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है। अरे हाँ, मैं मेन चीज़ भूल गया, मुझे जाना था टी शर्ट कलेक्ट करने मेरा। अरे मेरा टी शर्ट मुझे ठीक है, मैं पहले टी शर्ट कलेक्ट करने जाऊँगा क्योंकि आज रात को 9 बजे तक ही मिलेगा। एक्चुअली मैंने सुबह बोला भी था आपको कि मुझे टी शर्ट कलेक्ट करने जाना है, मुझे ध्यान भी नहीं था। मैं उसी चक्कर में पड़ रहा हूँ कि मुझे वापस माहिम जाना है और मुझे वो बर्थडे पार्टी अटेंड करना है। एक्चुअली बर्थडे पार्टी नहीं है, हम तीनों ऐसे ही मिल रहे हैं क्योंकि वो वापस यूके जा रही है 28-29 को। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा, तेरा बर्थडे पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करके ही तुझे भेजेंगे। तो मुझे अभी याद आया कि मुझे वो टी शर्ट कलेक्ट भी करना है। तो अभी बज रहे हैं 2 और मैं एक्चुअली एक घर पे पार्सल रखने आया था, तो मैं सोचा कि बैग भी रख देता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी जब मैं टी शर्ट कलेक्ट करूँगा और मैं 2 टी शर्ट्स रहेंगे और उसके बाद मुझे आगे एक शॉप पे भी जाना है, वहाँ से भी मुझे कुछ सामान खरीदना है। तो उसके लिए सोचता हूँ कि बैग लेके जाऊँ, नहीं तो फिर क्या वो थैली के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लेंगे। पहले फटाफट जाते हैं मेरे स्कूल। तो एक्चुअली जो मुझे मेरा जो टी शर्ट मिलने वाला है, हमारा मैं जो मैराथन दौड़ने वाला हूँ वो टी शर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं चिचपोकली में रहता हूँ और ईस्ट में महाजनवाड़ी करके एक हॉल है और वहीं पे मेरा स्कूल है। तो वहाँ पे पूरा जो टी शर्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहीं पे होने वाला है। काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने स्कूल विजिट करूँगा। एक्चुअली मैं टी शर्ट लेने बाद में जाऊँगा, पहले मैं नाइकी के स्टोर में आया। आज जिसका बर्थडे है उसे मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो नाइकी के ब्रांड का मैं सॉक्स या टी शर्ट कुछ देख रहा हूँ। एक स्टोर में गया था, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, देखते हैं दूसरे कुछ स्टोर में मुझे कुछ मिल जाता है। तो नाइकी का टी शर्ट खरीदा मैंने गिफ्ट में, सेल में मिल रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया और आई होप उसको पसंद आएगा। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे कलर अवेलेबल थे, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, नियॉन कलर, बहुत सारे कलर थे। सो ब्लैक इज़ द सेफ ऑप्शन। अभी बहन के लिए जो गिफ्ट लेना था टी शर्ट, वो तो मैं ले चुका हूँ। अभी मैं अपना टी शर्ट लेने जा रहा हूँ जो मुझे मैराथन में मिलने वाला है। तो लेट्स गो। ये है मेरा स्कूल, ये रहे सारे काउंटर्स। एंट्री अंदर से यहीं से मुझे। यहीं पे मुझे मिलेगा मेरा टी शर्ट और मेरी बहन का है टेबल नंबर 3, वो आगे है, वो मुझे आगे जाना पड़ेगा। VIP नंबर, और ये है मेरे सिस्टर का VIP नंबर। ये बैग भी मिला है और ये टी शर्ट घर जाके पूरा देखना पड़ेगा। सो डन, टी शर्ट्स मिल गए। अभी मैं पहले घर जा रहा हूँ, ये सब रखूँगा और आज मुझे माहिम भी जाना है। एक्चुअली अभी लाइट गए और अभी बज रहे हैं 5:30। पता नहीं लाइट क्यों गई है, होगा कुछ कारण, तो आई थिंक आ जानी चाहिए लाइट। और हाँ, ये हमें मिला है मैराथन के लिए, राइजर्स कच्ची मैराथन। और ये बैग है और इसके अंदर ये बॉटल था। मैं आपको एक एक चीज़ें दिखा दूँ इसमें क्या क्या मिला हमें। ये बॉटल मिला है और इसमें ये टी शर्ट है और ये स्नैक्स है, नैपकिन, चॉकलेट्स, बॉटल। तो ओके, ये मेरा बॉटल था, मैंने अपना बैग खोला था। बॉटल और ये कुछ ये कूपन्स है और सॉरी, इसके साथ हमें ये सेफ्टी पिन भी दिए क्योंकि वो VIP नंबर लगाना पड़ता है। और ये कुछ ट्री प्लांटेशन और डोनेशन का कुछ पैम्पलेट है, अहिंसा धाम करके। और ये रैली हीलिंग करके, ये बेसिकली एक प्रमोशन है। इन्होंने सब अपने पैम्पलेट्स डाले जो जो अपना प्रमोशन करना चाहते हैं। और ये इसमें ग्रीन क्योर करके कोई आयुर्वेदिक ऑयल है, ये था इसमें। और मैं आपको टी शर्ट दिखा देता हूँ। टी शर्ट कैसे, सो दिस इज़ द टी शर्ट। ये फ्रंट है, यहाँ पे राइजर्स लिखा हुआ है। ये है बैक साइड, कलर अच्छा है, मुझे अच्छा लगा काफ़ी, मल्टी कलर है। तो इसमें से मैं सारी चीज़ें नहीं लेके जाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि नाश्ता और ये सब मैं कहाँ इतने से बैग में लेके घूमता रहूँ और वहाँ पे भागते भागते भी इतना वेट उठाना कोई मतलब नहीं बनता है। मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया, अगर मैं बाय एक्टिवा जा रहा हूँ तो कीज़ हो गए,
और नैपकिन हो जाएगा, बॉटल हो जाएगा। उसके अलावा मैं और कुछ लेके नहीं जाऊँगा। ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है, अभी उन्होंने अपने हिसाब से दिया है तो कुछ होगा। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि बिस्लेरी की बॉटल रहेगी, वो 10 रुपये की आती है छोटी, वही लेके जाऊँगा। इसको मैं यहीं रख दूँगा। और इन्होंने यहाँ पे ये ऐसे अटैच ये बैंड दिया है, ऐसे ये रबर बैंड है। आई थिंक ये हाथ में लगाने के लिए या कैसा है, ताकि हमें, अब ये ऐसा है या कैसा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये कैसे इसको रखना है, ऐसे तो भाग नहीं सकते हम, ऐसे ही भागना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये ऐसा होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं वहाँ जाऊँगा तब मुझे पता चलेगा। हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है वो चेंबूर से है, और बाकी का डिटेल मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, वो शायद आएगा। गांधी मैदान ईस्ट, चेंबूर गांधी मैदान ईस्ट, वहाँ पे हमें बुलाया, सुबह 5 बजे बुलाया है। और ये है सब मेरी सिस्टर का है, वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं, वो हैदराबाद में। तो उसने मुझे बोला कि अब आप कलेक्ट कर लेना, तो मैंने कलेक्ट कर लिया ये सब। और आई डोंट नो ये बैग के साथ कन्वीनियंट होगा कि नहीं भागना, और मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, क्योंकि टाटा मैराथन में मैंने देखा है कि बहुत लोगों के पास के था। जब मैं रिटर्न आ रहा था तभी देखा था, तो आई थिंक कन्वीनियंट होगा ही, तभी ये लोग ने दिया है। और एक्चुअली एक बैग कैरी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर अपना जो सामान रहेगा वो आप कहाँ रखोगे, मोबाइल, पर्स, वॉलेट, जो भी आपके पास, वो आप कहाँ रखोगे। जेब में रखोगे तो क्या है, आप भागते भागते हो जेब में आपको लगते रहेगा कंटिन्यू पैर पे, और वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है भागते भागते। क्योंकि मैं भी जब रोज़ डेली रनिंग के लिए जाता हूँ तो मैं अपना फ़ोन हाथ में ही पकड़ता हूँ, क्योंकि जेब में नहीं जमता है। जेब में अगर आपका नैपकिन या रुमाल कुछ रहेगा तो वो ठीक है, उसके अलावा और कुछ रहेगा तो वो बार बार आपके पैर पे लगते रहते हैं, तो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है और आपको भागने में डिफ़िकल्टी होती है। तो अभी बज रहे हैं 5:40। आई थिंक मैं 6:30 को यहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे माहिम पहुँचना है। लेकिन पहले मुझे फ़ोन करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे आना है। पता चला प्लान कैंसिल हो गया तो लेकिन अभी गिफ्ट तो लिया है मैंने, वो टी-शर्ट तो लिया है, मुझे वो देना तो है ही उसे। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और 6:30 हो गए और मैं अभी निकल रहा हूँ। और फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक्टिवा से ही जाऊँगा। मैं एक्चुअली पहले सोचा कि ट्रेन से जाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, एक्टिवा से ही जाता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, एक्टिवा मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार यहाँ से माइन तक लेके जाता हूँ, और नॉर्मली मैं शायद शॉप पे गया और वापस आया, बस उतना ही चलाता हूँ। एक्टिवा ज़्यादा चल नहीं रहा, तो मुझे लगा नहीं, एक्टिवा थोड़ा क्या है, मैं इतना भी 2 व्हीलर चलाता रहूँगा तो मुझे फ्यूचर के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर मुझे बाइक सीखनी है या बाइक ट्रैवल करना है तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्टिवा का और अच्छे से मुझे मिल जाए तो मैं बाइक ईजिली चला सकता हूँ। हालांकि मैंने बाइक सीखा भी था बीच में, 15 दिन मैंने स्प्लेंडर मैंने सीखा था और मैंने चलाया भी था। लेकिन उसके बाद कैसा है, मेरे खुद के पास बाइक नहीं है तो कुछ प्रैक्टिस होता नहीं है बाइक का, तो मैंने सोचा जाने दो, अभी बाइक तो है नहीं फ़िलहाल। तो मैं सोचता हूँ कि एक्टिवा पे ही थोड़ा मुझे रोड का कम से कम कॉन्फिडेंस रहेगा और एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि क्या होता है, मैं 10 दिन के ट्रैवल के बाद जब एक्टिवा चलाता हूँ ना तो मुझे एकदम नया नया लगता है। अरे मैं बोला ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतना दिन 10 दिन 12 दिन तक मैं एक्टिवा चलाता नहीं हूँ, ट्रिप पे रहता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ तो लगता है अरे यार ये अभी कैसे होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करना है, मैं जितना टाइम एक्टिवा पे रहूँगा वो अच्छा है। तो मुझे अगर बाइक ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ और मिलते हैं माहिम में अभी। एक्चुअली मैं ये भूल गया था मुझे याद है कि देना है, ये गिफ्ट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कैसा है ना कि बर्थडे के दिन गिफ्ट दे तो अच्छा लगता है। मैं पहुँच तो गया माहिम, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा थोड़ा, और अभी बज रहे हैं 7 बजे अभी। तो या मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने सोचा कि आज मैं 6:30 बजे व्लॉग अपलोड कर दूँ। और उसके बाद क्या हुआ, जो जियो का इंटरनेट फाइबर था ना वो बंद हो गया, और फिर मुझे लगा ठीक है कुछ कारण होगा वापस चालू हो जाएगा, लेकिन वो फिर चालू ही नहीं हुआ। तब तक मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका था। अभी मैसेज आया कि टेम्पररी कुछ इश्यू है जियो फाइबर नेटवर्क में, जिसकी वजह से आपका जो नेटवर्क रहेगा वो रात को 10:30 बजे रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला अरे अच्छा हो गया, मैंने व्लॉग तभी अपलोड कर दिया, नहीं तो कितना लेट हो जाता मुझे।
अभी बज रहे हैं 11:55। एक्चुअली मुझे एक कॉल आने वाला है 12 बजे, तो हम लोग ग्रुप वीडियो कॉल में रहेंगे। तो एक्चुअली आज मैं जिनके साथ गया था, जब मैं जिम्नास्टिक्स करता था तो वहाँ पे हाँ हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था। तो आज वो जो ग्रुप में से 2 मेंबर थे, तो मैं उन्हीं के साथ था और आज हम लोग पूरा टाइम चिल कर रहे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत पुरानी पुरानी बातें कर रहे थे और बस वही सब रिकॉल कर रहे थे कि कैसा था तभी क्या, और बहुत एंजॉय किया। तो मैंने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया, हम लोग जस्ट बातें कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। बहुत मिस करता हूँ वो अभी भी कि काश पहले ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी लाइफ है तो कुछ कर भी नहीं सकते। बट आई एम हैप्पी कि वो जहाँ भी है दे आर सक्सेसफुल। और या कभी कभी लगता है कि पहले जैसा टाइम वापस आ सकता है, लेकिन ठीक है, जो भी है जैसा है अच्छा है। आज का ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।